जय हिंद। करंट अफेयर्स देखिए, राष्ट्रीय इंट्री मिलिट्री कॉलेज एग्जाम के लिए और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है देहरादून है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे है, ठीक है, और अदर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई तमिलनाडु में है। माओ स्कूल या कॉम्बैट स्कूल या स्कूल ऑफ वॉर ये कहाँ पे है? माओ में है। कहाँ पे है? माओ में है, ठीक है। और इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट हाईएस्ट रैंक हुआ कभी करता था वो फील्ड मार्शल हुआ करता था। फर्स्ट फील्ड मार्शल, दोनों क्वेश्चन में याद रखिएगा, फर्स्ट फील्ड मार्शल और फर्स्ट कमांडर इन चीफ, ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। जो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे वो सैम मानेकशॉ थे। फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो थे वो सेकेंड फील्ड मार्शल थे के.एम. करप्पा। याद रखिएगा, के.एम. करप्पा वाज द सेकेंड फील्ड मार्शल and first commander in chief during the war between India and Pakistan. Who was the chief of Indian Army during 1971 war? He was Sam Manekshaw. And which operation was launched in 1971 by Indian Navy? ट्राइडेंट। कौन सा ऑपरेशन सुबह किया था? बोल मान्यता कौन सा था? हाँ, ट्राइडेंट ऑपरेशन लिख लो। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च बाय इंडियन नेवी। किसने किया था? इंडियन नेवी ने। ये कहां पे? टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या? सबमरीन्स। इसमें पाकिस्तान के सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और 1971 में इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया दैट इज ऑपरेशन विजय। कौन सा है? ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन में एक नया देश बन के आया, दैट इज ए भारत का क्या पोता? बांग्लादेश, ठीक है। भारत का बेटा तो पाकिस्तान हो गया, पोता हो गया बांग्लादेश, ठीक है। ऐसे जस्ट किडिंग। और भारत ने श्रीलंका में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? रिसेंट किया था आज मॉर्निंग में। शरद नहीं बेटा, 1984 एलटीटी के अगेंस्ट इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस ऑपरेशन को कंप्लीट हुए 32 इयर्स हो गए हैं। और उस ऑपरेशन में जिन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, क्या है? ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन याद रखिएगा, ऑपरेशन पवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पवन इसलिए है क्योंकि आफ्टर 38 ईयर सोल्जर्स वर ऑनर्ड बाय द, ठीक है। और ये भी यार, ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया श्रीलंका के अगेंस्ट। किसके? श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अगेंस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर, ये भी याद रखिएगा। और करगिल वॉर में जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। अभी रिसेंटली जो साइक्लोन्स आया है उसमें भारत ने इस साल 2 जगह साइक्लोन, एक जगह अर्थक्वेक आया था। क्या आया था? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक म्यांमार में आया था। कहां पे आया था? म्यांमार। तो इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, इंडिया ने। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्रह्मा है। क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा टू प्रोवाइड एड टू म्यांमार, ठीक है। और अभी ऑपरेशन श्रीलंका में जो साइक्लोन आया है द्वितीय, उस साइक्लोन के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उस ऑपरेशन का नाम सागर बंधु है। क्या है? सागर बंधु, याद रखिएगा। ये रिसेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। किसके? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। और ऑपरेशन म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और कोई ऑपरेशन लॉन्च किया टू प्रोवाइड
वो लास्ट ईयर किया था। लास्ट ईयर टर्की में एक अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्ती लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन दोस्ती। और पहलगाम अटैक जो हुआ, पहलगाम अटैक में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, दैट इज ए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये रिसेंटली ऑपरेशन है लॉन्च बाय इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन आता है कि अब डोमेस्टिक एक्सरसाइज इंडिया की देखो, अपनी एक्सरसाइज, किसी कंट्रीज के साथ नहीं। जैसे कि पश्चिम लहर भारत की नेवल एक्सरसाइज है, ये इंडिया कंडक्ट करता है। भारत की आर्मी एक्सरसाइज जो मिलिट्री होती है, गांडीव विजय, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था, उसके नाम पे ये एक्सरसाइज है। वायु मीन्स एयर, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज, डोमेस्टिक एक्सरसाइज का नाम क्या है? वायु शक्ति। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, भारत में पहली बेगर फ्री स्टेट कौन सी बन गई? इंदौर। इंदौर जो है लगातार कुछ सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी है। लिखिए, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज इंदौर। इंदौर को सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स। फर्स्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। भारत में 5 लिटरेट स्टेट्स बन गई है अंडर उल्लास मिशन। किसके अंडर? उल्लास। मिजोरम, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये 4 होगी। एक और भी है, शायद आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, केरला नहीं है भाई। ये जो है ये उल्लास के अंदर लिटरेट स्टेट बन गया। 5th लिटरेट स्टेट कौन सी बनी है? हिमाचल प्रदेश। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। ठीक है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मन्नू बाकर एंड प्रवीण सिंह, ये 4 लोग, कुमार जो भी हैं, ये 4 लोग हैं। इस साल इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड लास्ट ईयर किसको मिला था? वो आप लोग मुझे बताओगे। दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स थे, ठीक है, उनको मिला था। ठीक है, इस साल मिला है डी गुकेश, चेस चैंपियनशिप वर्ल्ड इंडिया के। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से एसोसिएट करते हैं। मन्नू बाकर एथलीट है। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स खेल चुकी हैं। इस साल पेरिस ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड लाई थी मन्नू, सॉरी सिल्वर, ये मन्नू बाकर है, मैं उसको सोचो अपनी को। ये मन्नू बाकर पैरा नहीं खेलती है, ये शूटिंग प्लेयर है। इस साल पेरिस ओलंपिक्स में ये 2 मेडल जीती थी, एक डबल में एक सिंगल में, दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। प्रवीण कुमार भी भारत के क्या है? एथलीट्स। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है? 12th फेल को। और 12th फेल और जवान फिल्म के एक्टर शाहरुख खान को, और 12th फेल के एक्टर क्या नाम है उसका? विक्रांत मैसी। इन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और दादा भाई फाल्के अवार्ड याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। दादा भाई फाल्के अवार्ड किसको दिया गया इस साल? मोहन लाल को। नेक्स्ट आता है ऑस्कर्स फॉर मैजिशियन, ये यूट्यूबर है, ऑस्कर फॉर मैजिशियन सुहानी शाह। सुहानी शाह को ऑस्कर फॉर मैजिशियन के लिए सम्मानित किया गया। एंड 43rd लोकमान्य तिलक अवार्ड, 43rd लोकमान्य तिलक अवार्ड किसको दिया गया? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को। किसको? नितिन। लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जीती बिरला मेमोरियल अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भारत के पूर्व